धारा 51 क्षेत्राधिकार से बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। यह धारा उस प्रक्रिया को बताती है जिसका पालन एक पुलिस अधिकारी को करना होता है जब उसे अपनी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर एक गिरफ्तारी वारंट को निष्पादित करना होता है। 1. जब किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट को उसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर निष्पादित किया जाना हो, तो वह सामान्यतः उसे पृष्ठांकन एंडोर्समेंट के लिए या तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन के पद से नीचे न होने वाले पुलिस अधिकारी के पास ले जाएगा जिसके स्थानीय सीमाओं के भीतर वारंट को निष्पादित किया जाना है। सरल शब्दों में, अगर एक पुलिस अधिकारी के पास एक गिरफ्तारी वारंट है और उसे उस वारंट के तहत गिरफ्तारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर करनी है, यानी उस अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर जिसने वारंट जारी किया है, तो आमतौर पर वह पुलिस अधिकारी उस वारंट को लेकर उस इलाके के कार्यकारी मजिस्ट्रेट या थानाध्यक्ष एसएचओ के पास जाएगा जहां गिरफ्तारी होनी है। यह अधिकारी वारंट पर अपने हस्ताक्षर करेगा। पृष्ठांकन 2. ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी को जिसे वारंट निर्देशित है उसे निष्पादित करने के लिए पर्याप्त अधिकार होगा और स्थानीय पुलिस यदि ऐसा आवश्यक हो तो ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट को निष्पादित करने में सहायता करेगी। सरल शब्दों में, जब मजिस्ट्रेट या थानाध्यक्ष वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित कर देगा तो यह पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए पर्याप्त अधिकार होगा जिसने वारंट लाया था ताकि वह गिरफ्तारी कर सके, और यदि जरूरत पड़ी तो स्थानीय पुलिस भी उस पुलिस अधिकारी की मदद करेगी वारंट को निष्पादित करने में। 3. जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वारंट निष्पादित किया जाना है उससे पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाली देरी ऐसे निष्पादन को रोकेगी, तो जिस पुलिस अधिकारी को यह निर्देशित है वह इसे जारी करने वाले न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से परे किसी भी स्थान पर ऐसे पृष्ठांकन के बिना उसे निष्पादित कर सकता है। सरल शब्दों में, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपवाद अगर पुलिस अधिकारी को यह लगता है कि वारंट पर पृष्ठांकन लेने में देरी होगी और इस देरी के कारण अपराधी भाग सकता है या गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, यानी तत्काल आवश्यकता है, तो जिस पुलिस अधिकारी को मूल रूप से वारंट दिया गया था वह बिना किसी पृष्ठांकन के भी गिरफ्तारी कर सकता है, भले ही वह वारंट जारी करने वाले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यह प्रावधान आपातकालीन स्थितियों में गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए है। संक्षेप में, धारा 81 अंतर क्षेत्रीय गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसमें सामान्यतः स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट या थानाध्यक्ष से पृष्ठांकन प्राप्त करना आवश्यक होता है। हालांकि यह तत्काल आवश्यकता वाली स्थितियों के लिए एक अपवाद प्रदान करती है जिससे पुलिस अधिकारी बिना पृष्ठांकन के भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर वारंट को निष्पादित कर सके। यह कानून प्रवर्तन की दक्षता और तात्कालिकता के बीच संतुलन साधती है। धारा 22, जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसकी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। यह धारा विशेष रूप से उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसका पालन तब किया जाना चाहिए जब गिरफ्तारी वारंट को उस जिले के बाहर निष्पादित किया जाता है जिसमें इसे जारी किया गया था। यह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक प्राधिकारी के सामने पेश करने और उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने के बारे में है। 1. जब गिरफ्तारी वारंट उस जिले के बाहर निष्पादित किया जाता है जिसमें इसे जारी किया गया था, तो गिरफ्तार व्यक्ति को जब तक कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के भीतर न हो या उस कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के स्थानीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जहां गिरफ्तारी की गई थी से अधिक निकट न हो या जब तक धारा 73 के तहत सुरक्षा नहीं ली जाती है, ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक या आयुक्त के सामने ले जाया जाएगा। सरल शब्दों में,
अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट के तहत उस जिले के बाहर गिरफ्तार किया गया है जहां वारंट जारी हुआ था, ओ तो गिरफ्तार व्यक्ति को आमतौर पर उस इलाके के कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के सामने ले जाया जाएगा। ओ लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। गेट: यदि वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तारी की जगह से 30 किलोमीटर के अंदर है। 2. या गिरफ्तारी की जगह से वारंट जारी करने वाला न्यायालय उस स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त से ज्यादा नजदीक है जिसके अधिकार क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है। 3. या यदि धारा 73 के तहत यानी वारंट पर ही जमानत का निर्देश था और जमानत दे दी गई है तो उसे पेश करने की जरूरत नहीं है। ओ इन अपवादों को छोड़कर गिरफ्तार व्यक्ति को स्थानीय मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने पेश करना अनिवार्य है। 2. उपधारा 1 में संदर्भित किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के संबंध में जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है तुरंत जिले के नामित पुलिस अधिकारी को और उस दूसरे जिले के अधिकारी को भी जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। सरल शब्दों में, ओ जब उपधारा 1 में बताए गए तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी को तुरंत 2 जगहों पर जानकारी देनी होगी। 1. गिरफ्तारी वाले जिले के नामित पुलिस अधिकारी को जो आमतौर पर जिले का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है। 2. उस दूसरे जिले के अधिकारी को भी जहां गिरफ्तार व्यक्ति आमतौर पर रहता है। ओ इस जानकारी में गिरफ्तारी की पूरी बात और गिरफ्तार व्यक्ति को कहां रखा गया है यह शामिल होगा। यह प्रावधान गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को सूचना और अंतर जिला समन्वय सुनिश्चित करता है। संक्षेप में, धारा 22 यह सुनिश्चित करती है कि जब गिरफ्तारी वारंट को जारी करने वाले जिले से बाहर निष्पादित किया जाता है तो गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द पास के न्यायिक या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सामने लाया जाए जब तक कि कुछ विशेष शर्तें पूरी न हों। यह धारा गिरफ्तार व्यक्ति के ठिकाने और गिरफ्तारी की जानकारी को संबंधित पुलिस अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाने का भी प्रावधान करती है जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। धारा 33 जिस मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को लाया जाता है उसकी प्रक्रिया। यह धारा उस प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसका पालन कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को करना होता है जब उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जिसे किसी दूसरे जिले में जारी किए गए वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह जमानत देने की उनकी शक्तियों को भी स्पष्ट करती है। 1. कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त यदि गिरफ्तार व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जिसके लिए वारंट जारी करने वाले न्यायालय का इरादा था तो उसे हिरासत में उस न्यायालय में भेजने का निर्देश देगा। सरल शब्दों में, ओ जब गिरफ्तार व्यक्ति को कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के सामने लाया जाता है। ओ और यदि अधिकारी को यह पक्का लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति वही है जिसके लिए वारंट जारी हुआ था, ओ तो वह अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में उस न्यायालय में भेजने का आदेश देगा जिसने मूल वारंट जारी किया था। परंतु यह कि यदि अपराध जमानती है और ऐसा व्यक्ति ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड देने के लिए तैयार और इच्छुक है या धारा 73 के तहत वारंट पर एक निर्देश पृष्ठांकित किया गया है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा आवश्यक सुरक्षा देने के लिए तैयार और इच्छुक है तो मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त ऐसे जमानत बॉन्ड या सुरक्षा को जैसा भी मामला हो लेगा और बॉन्ड को उस न्यायालय को अग्रेषित करेगा जिसने वारंट जारी किया था। सरल शब्दों में, लेकिन कुछ अपवाद हैं जहां उसे मूल अदालत नहीं भेजा जाएगा। ओ पहला अपवाद, जमानती अपराध। यदि अपराध जमानती बेलेबल्स है और गिरफ्तार व्यक्ति जमानत बॉन्ड देने के लिए तैयार है और मजिस्ट्रेट, अधीक्षक, आयुक्त उसकी जमानत से संतुष्ट है या वारंट पर धारा 73 के तहत पहले से ही निर्देश लिखा हुआ था कि जमानत ली जा सकती है और गिरफ्तार व्यक्ति उस निर्धारित जमानत या सुरक्षा को देने के लिए तैयार है, ओ इन स्थितियों में मजिस्ट्रेट, अधीक्षक, आयुक्त जमानत बॉन्ड या सुरक्षा ले लेगा। ओ और वह बॉन्ड उस न्यायालय को भेज देगा जिसने मूल वारंट जारी किया था। ओ इस स्थिति में व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा
और मूल अदालत भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, परंतु यह भी कि यदि अपराध गैर जमानती है तो गिरफ्तारी वाले जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 480 के प्रावधानों के अधीन या सत्र न्यायाधीश सेशंस जज के लिए धारा 80 की उपधारा 2 में संदर्भित जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना वैध होगा। सरल शब्दों में और भी एक महत्वपूर्ण अपवाद गैर जमानती अपराध। ओ, यदि अपराध गैर जमानती नॉन बेलेबल है, यानी जिसमें आमतौर पर जमानत नहीं मिलती है। ओ, तो जिस जिले में गिरफ्तारी हुई है उस जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट धारा 480 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए या सत्र न्यायाधीश सेशंस जज उस जानकारी और दस्तावेजों को देखने के बाद जो धारा 80 की उपधारा 2 के तहत भेजे गए थे, यानी मामले की जानकारी, उस गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर सकता है। ओ, यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो स्थानीय वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को गैर जमानती मामलों में भी जमानत देने की अनुमति देती है, ताकि आरोपी को अनावश्यक रूप से दूर की मूल अदालत में जाने तक हिरासत में न रखा जाए। तो इस धारा में कुछ भी पुलिस अधिकारी को धारा 73 के तहत सुरक्षा लेने से रोकने वाला नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में इस धारा में जो कुछ भी कहा गया है उसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस अधिकारी को धारा 73 के तहत जमानत लेने से रोका जाए, जो कि वारंट पर ही जमानत लेने का निर्देश होने पर सीधे पुलिस द्वारा दी जा सकती है। यह उपधारा पुलिस की धारा 73 के तहत शक्ति को बरकरार रखती है। यह संक्षेप में धारा 73 यह सुनिश्चित करती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक प्राधिकारी के सामने पेश करने पर उसकी पहचान की पुष्टि की जाए। यदि मामला जमानती है या वारंट पर जमानत का निर्देश है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर रिहा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैर जमानती मामलों में भी स्थानीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश को भेजे गए दस्तावेजों के आधार पर जमानत देने की शक्ति दी गई है। यह प्रावधान व्यक्तियों की अनावश्यक और लंबी हिरासत को कम करने और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। यह धारा उस कानूनी प्रक्रिया का वर्णन करती है जिसके तहत एक अदालत ऐसे व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है जो उसके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट से बच रहा है या छिपा हुआ है। एक, यदि किसी न्यायालय को चाहे साक्ष्य लेने के बाद या बिना साक्ष्य लिए यह विश्वास करने का कारण है कि किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है वह फरार हो गया है या खुद को छिपा रहा है ताकि ऐसा वारंट निष्पादित न किया जा सके, तो ऐसा न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है जिसमें उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होगी, जो ऐसी उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन से कम नहीं होगा। सरल शब्दों में अगर किसी अदालत कोर्ट को यह लगता है, चाहे सबूतों के आधार पर या बिना सबूतों के, कि जिस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है वह भाग गया है या छिपा हुआ है ताकि उसे गिरफ्तार न किया जा सके, तो अदालत एक लिखित उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी कर सकती है। इस उद्घोषणा में उस व्यक्ति को एक खास जगह पर और एक खास समय पर पेश होने के लिए कहा जाएगा। यह समय उद्घोषणा प्रकाशित होने की तारीख से कम 30 दिन बाद का होना चाहिए। उद्घोषणा का प्रकाशन पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। 2, उद्घोषणा इस प्रकार प्रकाशित की जाएगी। सरल शब्दों में उद्घोषणा को इन तरीकों से जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसे उस शहर या गांव के किसी प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। इसे उस शहर या गांव की किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर जोर से पढ़कर सुनाया जाएगा जहां वह व्यक्ति आमतौर पर रहता है। इसे उस घर या निवास के किसी प्रमुख हिस्से पर चिपकाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है, या ऐसे शहर या गांव के किसी प्रमुख स्थान पर चिपकाया जाएगा। इसे उस व्यक्ति के घर या रहने की जगह के किसी ऐसी जगह पर चिपकाया जाएगा जहां वह आसानी से दिख सके।
या उस शहर या गांव की किसी प्रमुख जगह पर चिपकाया जाएगा। सी, इसकी एक प्रति न्यायालय भवन के किसी प्रमुख हिस्से पर चिपकाई जाएगी। ओ, इसकी एक कॉपी अदालत भवन के किसी ऐसी जगह पर भी चिपकाई जाएगी जहां वह आसानी से दिख सके। आय कड़ी, न्यायालय यदि वह उचित समझे तो उद्घोषणा की एक प्रति को उस दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का भी निर्देश दे सकता है जो उस स्थान पर प्रसारित होता है जिसमें ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है। ओ, अदालत चाहे तो उद्घोषणा की एक कॉपी को ऐसे रोजमर्रा के अखबार में भी छपवा सकती है जो उस इलाके में चलता हो जहां वह व्यक्ति रहता है। उद्घोषणा के प्रकाशन का प्रमाण, प्रूफ ऑफ पब्लिकेशन। 3, उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा लिखित में दिया गया एक बयान कि उद्घोषणा उपधारा 2 के खंड I में निर्दिष्ट तरीके से एक निर्दिष्ट दिन पर विधिवत रूप से प्रकाशित की गई थी, इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि इस धारा की आवश्यकताओं का पालन किया गया है और यह कि उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई थी। सरल शब्दों में, ओ, अदालत जब यह उद्घोषणा जारी करती है तो वह लिखित में एक बयान देगी कि उद्घोषणा को उपधारा 2I में बताए गए तरीकों से एक खास तारीख पर ठीक से प्रकाशित कर दिया गया है। ओ, अदालत का यह बयान पक्का सबूत, कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा कि इस धारा के सारे नियम पूरे कर दिए गए हैं और उद्घोषणा वाकई उसी दिन प्रकाशित हुई थी। उद्घोषित अपराधी की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। 4, जहां उपधारा एंड के तहत प्रकाशित उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति के संबंध में है जिस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत 10 साल या उससे अधिक की कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का आरोप है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा आवश्यक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझे उसे एक उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है और इस आशय की घोषणा कर सकता है। सरल शब्दों में, ओ, अगर उद्घोषणा ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की गई है जिस पर गंभीर अपराध का आरोप है, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 या किसी अन्य कानून के तहत 10 साल या ज्यादा की जेल या आजीवन कारावास या मृत्युदंड का अपराध। ओ, और वह व्यक्ति उद्घोषणा में बताए गए स्थान और समय पर पेश नहीं होता, ओ, तो अदालत जरूरी जांच करने के बाद उसे उद्घोषित अपराधी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है और इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर सकती है। 5, उपधारा 2 और 3 के प्रावधान उपधारा 4 के तहत न्यायालय द्वारा की गई घोषणा पर वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा 1 के तहत प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। सरल शब्दों में, उपधारा 2 उद्घोषणा कैसे प्रकाशित होगी और उपधारा 3 प्रकाशन का प्रमाण में बताए गए नियम उपधारा 4 के तहत उद्घोषित अपराधी घोषित करने की घोषणा पर भी उसी तरह लागू होंगे जैसे वे पहली उद्घोषणा पर लागू होते हैं। संक्षेप में, धारा 84 एक शक्तिशाली कानूनी उपकरण है जो अदालतों को उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देती है जो गिरफ्तारी वारंट से बच रहे हैं। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित करती है जिसमें सार्वजनिक उद्घोषणा, इसकी दस्तावेजीकरण और गंभीर मामलों में अनुपस्थित व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित करने की शक्ति शामिल है। उद्घोषित अपराधी घोषित होने के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ संपत्ति की कुर्की जैसे और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं